अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हम लोग? ये खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। पिज़्ज़ा मेरे ख्याल में एक ऐसा आइटम है जो पाकिस्तान में फास्ट फूड बहुत सारे आए बाहर मुल्कों के, जो बर्गर वगैरह हैं, सैंडविचेज़ हैं, बहुत चीज़ें हैं। एक चीज़ आइटम जो जिसने ऐसी जगह बनाई कि बस जिस जो ये बिज़नेस लेके आया था पाकिस्तान में पिज़्ज़ा का, वो अभी तक ऐसा है कि अरबोपति हो गए। और इतना चला कि ये इतना कामयाब आइटम हो गया और है भी बहुत मज़े का। इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है और सबको पसंद है। ये बच्चों की डिश बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बच्चे खाते नहीं, खाए नहीं आपने। अच्छा पिज़्ज़ा खाएं तो आप को इसके अलावा और कोई चीज़ खाएंगे नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ तो ये थिक क्रस्ट, थिक बेस्ड पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, यानी ये डीप पैन या डीप डिश पिज़्ज़ा। इसका डो मोटा होता है। बाहर मुल्कों में, पाकिस्तान के अलावा कहीं और चले जाएं तो वहाँ पे सारा थिन क्रस्ट है, बिल्कुल पतली चपाती जैसा होता है। वो हमारे लोग नहीं पसंद करते, वो कहते हैं ओरिजिनल सही है। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले तीनों रेसिपीज़ तो बताऊँ। क्रस्ट फील्ड पिज़्ज़ा बना रहे हैं, यानी उसकी साइडें जो हैं वो भी चीज़ के साथ भरी हुई हैं। उसके बाद मिंट मार्गरीटा, ये एक ड्रिंक है, मिंट पुदीना को कहते हैं। मार्गरीटा एक बड़ी मशहूर मैक्सिकन ड्रिंक है और ये बड़ा मज़े का इस मौसम के हवाले से कूलेंट, यानी आपको ठंडा ठार कर देगा। और साथ में बीफ ड्राई चिली फ्राई। ये तो ऐसी डिश है कि चाइनीज़ खानों में मेरे ख्याल में अगर कोई डिश जिसने अपना सही मानों में नाम मुकाम बनाया तो वो ये बीफ चिली ड्राई। चलें जी, यहाँ पे पैन ले लेते हैं और सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसका चिकन मैरिनेट करेंगे और फिर इसको करेंगे फ्राई। तो ये 4 चीज़ें इसमें चिकन में डलेंगी। थोड़ा सा नमक, क्यूब में कटा हुआ चिकन लेग है आधा किलो, आपकी मर्ज़ी है, इसमें ब्रेस्ट भी इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ओरिगानो, थोड़ा सा लहसुन का पाउडर और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। ये नहीं, बस इसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे पहले। और यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं। पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, बस 3 से 4 खाने के चम्मच। और चिकन को पहले कर लेते हैं मिक्स और इसके बाद इसको तेज़ आंच पे करना है हमने फ्राई 4 से 5 मिनट। चिकन तैयार हो गया तो फिर लाइफ ओके। उसकी वजह ये, बाकी चीज़ें सारी हमारे पास कटी हुई जो टॉपिंग में डालनी है। और ये हम यूज़ करेंगे डिपिट का पिज़्ज़ा सॉस। ओह, बेहतरीन टेस्ट इसका और रेडी टू यूज़ है, लिहाजा और कुछ करना नहीं। पिज़्ज़ा आपका बड़ा आसान, इजी हो जाएगा बनाना जब आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हों। और डो, ये इसका बड़ा अहम पार्ट है पिज़्ज़े का। और अमूमन बहुत सारे लोग डो की कंप्लेन करते हैं कि डो सही नहीं बनता, फूलता नहीं है। इसके बारे में भी आपको तफसील से पहले ही बता चुके हैं, फिर दोबारा बताएंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले चिकन इसमें फ्राई कर लेते हैं। इसको मिक्स किया और ये लें, ये चिकन इसमें डाला, क्यूब में कटा हुआ। लेग मैं इसमें से इस्तेमाल करता हूँ, इसका टेक्सचर अच्छा आता है, जायका भी अच्छा है, लेकिन मस्त नहीं है। आप चाहें इसकी जगह तो ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे साइज़ की क्यूब में डाल दिया और तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है। आंच धीमी नहीं करनी, धीमी आंच की तो पानी छोड़ देगा। पानी इसको उसूलन छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हम करेंगे ये कि इसको देखें और चम्मच ना मारें पहले। अभी देखें मैंने इसको सिर्फ फैला दिया है। थोड़ा सा ज़रा इसमें से स्टीम निकले इसकी, ऑयल में थोड़ा और डाल दूँगा, थोड़ा सा कम है बस। चम्मच नहीं चलाना भी थोड़ी देर के लिए। थोड़ा ज़रा इसको सेट होने दें, थोड़ा सा इसका नीचे से थोड़ा ज़रा फ्राई होने दें, फिर पलटेंगे तो पानी नहीं छोड़ेगा। पानी नहीं छोड़ेगा तो इसका जायका बहुत मज़े का होगा। इन द मीन टाइम हमने यहाँ पे डो पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, एक तो डो का सही फूलना। और ये देखें, इसको मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कैसे जाल बना है। ये बहुत अहम है। जब भी आप डो बना रहे हो, इसको एक दफ़ा फूले, आप इसको बिठाएं सारा। और इसके लिए चेक करें ज़रूर कि डो आपने जो इसमें ख़मीर इस्तेमाल किया वो सही है कि नहीं है, क्योंकि अमूमन ख़मीर सही ना होने की वजह से फूलता नहीं है, फूलेगा नहीं। ये देखें, अब आपको मैं जाल सारा देख लें, देखें ये प्रेस किया, सारा बैठ गया। इसको 1 2 3 मरतबा फूले, फिर आप बिठाएं, फिर फूले, फिर आप देखें कैसा मज़े का डो बनता है। लेकिन इसको नीम जगह, गर्म जगह पे रख लें और अच्छी तरीके से फूलना चाहिए। ये देखें चिकन मेरे हिसाब से एक साइड थोड़ी पक गई। अब इसको आप मिक्स कर सकते हैं। ये मिक्स किया और बस फिर छोड़ दें इसको तेज़ आंच पे।
और आंच कम नहीं करनी और बस इसको फ्राई करते जाएं। दैट्स इट। यहाँ पे आ जाते हैं। डो को हमने पहले ट्रे में बिछाना है, ये बड़ा अहम काम है। उसकी वजह है कि बिछाने के बाद उसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि डो फूले। तो बेसिकली हम करेंगे ये कि दोनों एक साइज़ की ट्रे हैं, तो हम इसमें डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये आ गया, और इसको मैं इक्वल अंदाजे से 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ ये। तो इसके हमारे 2 पिज़्ज़े बन जाएंगे। ये तकरीबन 12 इंच का एक पिज़्ज़ा, 12 इंच का एक पिज़्ज़ा बनेगा। ये यहाँ पे आ गया। बेकिंग में मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा लोग शौक़ रखते हैं पिज़्ज़ा को जानने के लिए, किसी और रेसिपी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते। और पिज़्ज़ा तो मेरे ख्याल में इतनी दफ़ा बन चुका है, और जितनी दफ़ा बनाते हैं हर दफ़ा ही लोग शौक़ से देखते हैं। इसके बड़े तजुर्बे की ये वो आइटम्स हैं जो घर में अमूमन हम बनाते रहते हैं। बच्चों का लंच बॉक्स इसी से चलता है। एक दफ़ा बनाया बहुत सारा और फ्रीज़ कर दें, सुकून करें। महीना 2 महीना आपका सुकून से निकल जाएगा। बच्चे खुश व खुर्रम। पिज़्ज़ा तो आपको पता है रोज़ाना भी खिलाएं। तो मेरी बेटी है, वो रोज़ाना पिज़्ज़ा, वो बोलती है सेट, मैं पूरी ज़िंदगी खा सकती हूँ। तो बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। अच्छा जी, डो लिया। डो को सबसे पहले इसका पेड़ा बनाया, और इसके बाद ये आ गया। अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे। मैदा डाल देते हैं नीचे, और बेलने के बाद ये हमारी आ गई पिज़्ज़ा ट्रे। इसमें हमने इसको बिछाना है। तो सबसे पहले इसको बेल लेते हैं, लेकिन साथ साथ चिकन को भी करते हैं फ्राई। मेरे हिसाब से तकरीबन पक चुका है, 2-3 मिनट और हैं बस। ये और चिकन ने देखें पानी भी नहीं छोड़ा, ड्राई है बिल्कुल, और जायके में बड़ा मज़े का होगा अगर इसको आप इसी तरह पकाएं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये डो इसमें हम ट्रे में बिछा चुके होंगे, और उसको हम साइड पे रखेंगे ताकि थोड़ा फूले। फिर हम इसको इसके ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, भी रखता है। वापस आ गए, चिकन पक गया, टॉपिंग सारी हमारी रेडी। हाँ, ये क्रस्ट फील्ड पिज़्ज़े की आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें। ये हमने डो इसके अंदर बनाया, ये साइडें इसकी ऊपर रखी हैं। अभी आपको बताते हैं, अगर आपने पहले नहीं खाया और देखा नहीं है तो इसको बनते हुए देख लें। डो ये थिक काफ़ी अभी फूलेगा, ठीक है ना, बहुत हैवी डो है, तो इसमें इसकी फ़िक्र नहीं है। लेकिन सबसे पहला काम करेंगे डिपेट का पिज़्ज़ा सॉस। ओह, पूरी बोतल चलेगी, बल्कि और है। हाँ निकालो भाई, 2 बड़े पिज़्ज़े हैं तो बेहतरीन। कहाँ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ये फ़िलहाल एक बोतल तो हम निकाल लें, और होगा ये कि 1 टेबल स्पून ले लिया, और इधर आ जाए। सबसे पहले तो इसकी साइडों में ये सॉस डलेगा, ठीक है। ये क्रस्ट फील्ड जो हम बात कर रहे हैं ना, साइडों क्रस्ट, ये इस तरह होगा। ये सबसे पहले तो हमने इसके साइडों में थोड़ा थोड़ा सॉस डाल दिया। बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, बस मुनासिब। ये और पिज़्ज़ा बनाने तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है वो आइडिया होता है ना, कैसा मज़ेदार आइटम है ये लें। सबसे पहले तो इसकी हमने साइड में ये सॉस डाल दिया। उसके बाद आ जाएगी इसमें पनीर, जिसमें चेडर मोज़रेला मिक्स है, ठीक है ना। ये आमतौर पे ओरिजिनली पिज़्ज़ा में सिर्फ डलती है मोज़रेला, सिर्फ, जिससे तार नहीं बनता वो। मैं थोड़ी चेडर स्विच डाल देता हूँ कि हम लोगों को शुरू से चेडर चीज़ का पिज़्ज़ा खाने का इत्तेफाक हुआ था, बचपन की यादें। और अभी वैसे भी हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़रा चेडर का कॉम्बिनेशन तो मैं हाफ़ एंड हाफ़ कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल नहीं डालें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि 3 हिस्से मोज़रेला और 1 हिस्सा चेडर डाल दें, वो भी आपकी मर्ज़ी। ये साइडों को सारा पहले फिल करेंगे इस तरह। ये आ गया, और ज़रा दिल खोल के आराम, घर के आइटम है भाई। बाज़ार के तो इस तरह के पिज़्ज़े हमने खाए, अल्लाह माफ़ी दे, पैसे ज़ाया करने होते हैं, कुछ होता ही नहीं। मतलब वो एक्स्ट्रा चीज़ डलवा रहे हैं तो उसके पैसे दें, और एक्स्ट्रा चीज़ भी, हाँ कुछ कंपनी हैं जो वाकई पता लगता है एक्स्ट्रा चीज़ डालिए, लेकिन बाकी तो ऐसे ही पेल देते हैं। ये नहीं, ये सारी की सारी पनीर इसके साइड में आ गई। अब आपने करना ये देखें, साइड इसकी उठाएं, बल्कि इसको मैं इधर ले आऊँ ताकि अच्छी तरीके से नुमाया हो। ये आ गया, ये देखें। अब इसकी साइड आपने ली, और ये साइड लेके आपने देखें इस तरह लिया, और ऐसे, ठीक है। ये पनीर जो है इसको साइड करते जाए, और इसको ये इसको हाथ में ऐसे रखा, ये देखें, और इसको पीछे की तरफ ले आए, ये देखें ऐसे। पनीर समेटी,
बस वो सॉस वॉस निकल रहा हो इसकी फ़िक्र ना करें, वो अभी चूँकि इसके ऊपर भी सॉस आएगा ना। ये आगे बस, अब ये आ गया आपका क्रस्ट फिल्ड पिज़्ज़ा। ठीक है, ये इसकी क्रस्ट फिल हो गई। इसको भी हमने करना ये है कि उसूलन जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं, इसको ये डो बनाने के बाद आप इसको उस पर कोई गीला कपड़ा रख के साइड पे रख लें, ये ज़रूरी है, तो सही डो फूलेगा। डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं, फूल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं फूलेगा जिस तरह इसको फूलना चाहिए। तो ये हमारा क्रस्ट फिल्ड जो पिज़्ज़ा है ये बेसिकली तैयार है। अब जो इसके अंदर फिलिंग होगी नॉर्मल पिज़्ज़े की जिस तरह होती है वैसी होगी। इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं। और ये आ गया, फिर वही काम, साइडें। और ये थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा है जो हमारे यहाँ आमतौर पे चलता है। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के तरीके आपको बनाए थे, लेकिन ये बड़ा इनका, वैसे बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने 3-4 ट्राई किए हैं, नॉट गुड। और लेकिन इनका पिज़्ज़ा सॉस का जायका बड़ा मज़े का है, बेहतरीन है। बल्कि ये आ गया, फिर वही काम, पनीर साइडों में और चेडर मोज़रेला का कॉम्बिनेशन है। ये नहीं जी चीज़ पिज़्ज़ा में तो पनीर यार, क्योंकि मैंने क्रस्ट में ज़रा पता नहीं क्यों दिल खोल के डाल दी, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, याद नहीं रहा। क्योंकि अभी जो पिज़्ज़ा जो चीज़ बची है ये मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से एक पिज़्ज़े के लिए काफ़ी होगी। वैसे थोड़ी सी मंगवा के रख लेते हैं, यू नेवर नो। साइडों में बहुत डाल दी मैंने, जज्बाती हो गया था। ये लें, बस इसका काम जो है ये थोड़ा सा ज़रा कशीदाकारी इसमें ज़्यादा होती है, टाइम बहुत लेता है। और घर में अगर आप बना रहे हैं, डो एक्स्ट्रा बना लें। ये अभी मैं आपको सब मैं एक प्रैक्टिकली कर चुका हूँ। इस आपको डो बनाया, एक दफ़ा 2 दफ़ा फूल जाए, इसको दबा के फ्रीज़ कर दें। ये महीना 1.5 महीना चलेगा। जैसे ही आप फ्रीज़र से निकालेंगे, उसको डिफ्रॉस्ट करेंगे, डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, वापस फूल जाएगा। पिज़्ज़ा सॉस बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें, आराम से आपका 2-3 महीना निकालेगा। इसके अलावा इसका चीज़ कद्दूकश कर लें, इसकी चिकन पका के रख लें। ये सारे आइटम आप तैयार करके रख सकते हैं, तो पिज़्ज़ा बनाना फिर मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें एक दिन में बना रहे हैं, सॉस भी बनाएं, डो भी बनाएं, चीज़ भी कद्दूकश करें, इसकी चिकन भी पकाएं, तो फिर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये लें जी, ये आराम से सारा इसका डो फिल किया साइडें, और इसको आखिरी मर्तबा अच्छी तरीके से आपने ऐसे दबा देना है। उसकी वजह है कि जब ये डो फूलेगा तो ये ना साइडें उठ जाएं इसमें से। ठीक है, इसको दबा दें बस। इसके बाद अब इसके सेंटर में आ जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। ये आ गया, इसको अच्छी तरीके से फैला देते हैं इसमें। और मेरा तरीका बनाने का आपको मैंने बताया पहले कि मैं पहले इसके अंदर फिलिंग डाल के, ये सॉस डाल के, और इसको मैं ऐसी ब्लेंड बेक करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अमूमन आपने देखा होगा पिज़्ज़ा के ऊपर आपने चीज़ें डाली, पता लगा वो पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग सारी भाग रही है। वो भाग इस वजह से रही होती है कि अंदर नीचे सॉस डाला होता है, और वो सॉस जो है, और ऊपर आपने चीज़ डाल दी, सब्जियाँ डाल दी, तो इसका जो नमी है वो इसके अंदर ही रह जाती है और निकल नहीं पाती। और नतीजा क्या होता है, जब पिज़्ज़ा बना तो पिज़्ज़ा कटिंग के दौरान ऊपर से इसकी सारी टॉपिंग भाग रही होती है, और उससे आपका पिज़्ज़ा हो जाता है ख़राब। ये लें, ये आ गया मज़ीद पिज़्ज़ा सॉस। मैं दूसरा एक बॉटल भी खोल लेता हूँ और वो भी इसमें शामिल करता हूँ। थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस और डालेगा डिपिट का। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आएंगे, ये राइस हो चुके होंगे और इसके हम बेकिंग शुरू करेंगे। अभी काम है और बाकी, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा बनने आ जाता है ना, फिर बड़ा टाइम ले लेता है। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। लीजिए, वापस आ गए। और थोड़ा सा मुझे पिज़्ज़ा सॉस कम लग रहा है, थोड़ा सा, हाँ बहुत ना डालिएगा। ये मैं इस वजह से आपको चीज़ें बताता हूँ। बहुत पिज़्ज़ा तो हमारे यहाँ रेगुलर बनता है और हम लोग बना के इसको फ्रीज़ करते हैं। ये सारे तजुर्बे करके देख लिए। एक दफ़ा मैंने ज़्यादा सॉस डाल के देखा कि ज़्यादा मज़े का हो जाएगा, नहीं। जिसको खिला रहे हैं ना, वो आपको भी पता है, ये बच्चे जब खाने बैठते हैं ये कंपेयर करते हैं, इसका मुआवजा करते हैं बाज़ार में मिलने वाले पिज़्ज़े से। बस आपने उसको छापना है। अगर आपने उस जैसे बना दिया, आप जीत गए। अगर आपने उस जैसे नहीं बनाया, आप बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। तो ये जहन में रखिएगा। चलें, ये तैयार हो गए। अच्छा, दूसरी एक और अहम चीज़ जो हम करते हैं अमूमन, जो मैं करता हूँ, वो यहाँ पे पानी लिया और अवन के अंदर एक नीचे ट्रे रखी होती है। ये मैं ज़रूरी करता हूँ। इससे क्या होता है, अंदर स्टीम बन जाती है। स्टीम जब बनेगी तो आपका डो को 2 फ़ायदे होंगे। एक, ये फूलेगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना, सही फूलेगा। दूसरा, सख्त नहीं होगा, नरम रहेगा।
तो ये देखें, ये एक रखा, ये दूसरा रखा, और बस पहले इसको तकरीबन कोई 7-8 मिनट हम बेक करेंगे, जिसको अमूमन कहते हैं ब्लाइंड बेकिंग, यानी इसके अंदर कोई फिलिंग सेटिंग वगैरह हमने नहीं की। एक दफ़ा उसको ज़रा डो को फूलने दें, नंबर 1। नंबर 2, जो इसके सॉस हमने डाला था इसकी नमी कम हो जाए थोड़ी, उसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे, फिर दोबारा बेक करेंगे। जो बाज़ार के आप पिज़्ज़े खाते हैं, इनके अवन जिनमें बनता है, मैं फ्रेंचाइजीज़ की बात कर रहा हूँ, ये 15 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा निकालता है। हमारा अवन जो है ये तकरीबन 25 से 30 मिनट ले लेता है। उसकी वजह ये है कि वो लोग पकाते हैं 400-450 डिग्री पे, लेकिन वो अवन्स बने ही पिज़्ज़े के लिए, और हम फिर जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ ये कि इसको हमने 250 से 250, 200 से 250 के दरमियान, 250 भी बेहतर टेम्परेचर है, 250 भी बेहतर है। तेज़ आंच पे पके, बेहतरीन पकेगा, ड्राई नहीं होगा। दूसरा, हमने पैन में नीचे पानी डाल दिया, उससे क्या होगा कि पैन में जब पानी होगा तो ये स्टीम बनी होगी, स्टीम से डो भी फूलेगा सही, और रोटी इसकी, और दूसरा सख्त नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि पिज़्ज़ा बेक करने रखा तो क्रस्ट बहुत सख्त हो गया, कड़क हो गया बहुत। ये बिल्कुल नरम मुलायम रहेगा और पक भी चुका होगा। जब तक ये पक रहा है, इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे मज़ीद काम की तरफ। और वो मज़ीद काम क्या है, बेसिकली स्टर फ्राइड बीफ चिली। और इसके लिए यहाँ पे कढ़ाई ले ली, और कढ़ाई में हम सबसे पहले बीफ को फ्राई करना है। तो बीफ को फ्राई करने के लिए यहाँ पे बीफ अंडरकट, और दूसरा मीट नहीं चलेगा। अगर अंडरकट नहीं मिल रहा तो फिर आप चिकन के साथ बना लें, इसको कोई इशू नहीं। लेकिन अंडरकट के अलावा और कोई गोश्त इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। क्या क्या इसमें शामिल हो रहा है, पहले वो मैं चीज़ें यहाँ पे रख दूँ, फिर आपको बताते हैं। ये आ गई, ये आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। चले, और अंडरकट में सबसे पहले इसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी, मीठा नहीं करना है इसको, हल्का सा फ्लेवर चेंज करना है। उसके बाद इसमें सफ़ेद मिर्च, जिसको दक्कनी मिर्च भी कहते हैं, ये नहीं मिले काली मिर्च डाल दें थोड़ी सी, आधा टीस्पून से भी कम। उसके बाद इसमें सोया सॉस, ओह सोया सॉस ये भाई, हाँ ये बेहतरीन है। ये थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने डिपिट का सोया सॉस डाल दिया, और साथ में इसमें लहसुन थोड़ा सा, ये आ गया, कॉर्नफ्लावर ये आ गया, और सिरका थोड़ा सा, और नमक थोड़ा सा, बस। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने, और इन बीफ को पहले हम करेंगे फ्राई। बाकी काम इसके ऊपर बहुत आसान। चाइनीज़ खाने तो मैंने आपको बताया कि सब्जियाँ काट लें और चीज़ें सारी तैयार कर लें, फिर मिनटों का काम है, फिर ये देर नहीं लगती, इसको चंद मिनटों में पक जाता है। सो चाइनीज़ खाने और करना भी ऐसी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया, तो सारी चीज़ों को मैं उस टाइम मिलाऊंगा, इसका सॉस और इसकी सब्जियां, जब मैं इसको सर्व करने लगूंगा, उससे पहले नहीं। तो इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये लें, बस। और ऑयल जैसी गर्म होता है, सिंपली इसको हमने इसमें फ्राई करके निकालेंगे, फिर काम आप देखिएगा मिनटों में भागेगा। तो सबसे ज़रूरी काम ये जो अभी हम कर रहे हैं, सब्जियां इसकी काट के रख लें, तैयारी सारी मुकम्मल हो। तो जैसे ही आप इसको फ्राई करें, तो उसके बाद फिर आप चाइनीज़ खाने का हमेशा जहन में रूल रखिएगा। सूप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल चिकन कॉर्न सूप है, हॉट एंड सार सूप है। हॉट एंड सार सूप अगर बना रहे हैं, सूप तैयार करके रख लें, सब्जियाँ ना डालें। सब्जियाँ उस टाइम डाल लें आप सर्व कर रहे हो। चिकन कॉर्न का मसला नहीं, चिकन कॉर्न पहले से बना के रख सकते हैं आप, और बाद में खाली गर्म करना है। बाकी चाइनीज़ जितने भी खाने आप बना रहे हैं, इसमें ये बस आपने सिंपल ये जहन में रखना है कि जब इसको आप सर्व करने जाएं, उस टाइम इसको मिक्स करें। फ़िलहाल इसके चिकन पका लेंगे, सब्जियां सारी तैयार कर लेंगे, बाकी काम हो जाएगा आसान। ये लें जी, ऑयल गर्म हुआ, और सबसे पहला काम ये नहीं, पहले मैं चेक कर लूँ, हाँ नहीं सही गुजारा हो जाएगा। चलिए जी, बीफ के स्लाइसेस को एक एक सिंगल ऐसे एकदम नहीं डाल देना है, और एक एक करके स्लाइसेस डालेंगे। सबसे पहले फ्राई होंगे, बहुत देर इसको नहीं पकाना है, 4 से 5 मिनट। बहुत सारे लोगों के जहन में होगा यार बीफ है, बीफ तो घंटे ले लेता है। नहीं, ये अंडरकट है, ये 3 मिनट के अंदर पक चुका होगा, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जब तक हम बीफ फ्राई करें, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे तो हमारा डो तैयार है, इसको निकालेंगे, इसकी टॉपिंग डालेंगे, फिर दोबारा ओवन में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। फिर बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ओहो, अब आपको दिखाते हैं कैसा शानदार फूला है डो। ये देखें कैसा हो गया। ये बेहतरीन फूला है इस वजह से कि हमने इसको ओवन में पानी डाला, और पानी डालने के बाद
आप देखें कैसे बेहतरीन तरीके से साइडें फूली हैं। बंद किया वापस, और सॉस भी इसका देखें मॉइस्चर काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब पिज़्ज़ा सही बनेगा। अच्छा, दूसरा सबसे अहम उसूल, आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि चीज़ें डाल दी, चिकन डाल दिया, सब्जियां, चीज़ ऊपर से डाल दी, कभी भी नहीं कीजिएगा। सबसे पहले इसमें आप डालिएगा पनीर। उसकी वजह ये है कि अगर आपने चिकन सब्जियां डाल दी और पनीर ऊपर से डाल दी, ये इसकी सब्जियों और चिकन की नमी भी अंदर फंस जाएगी, निकलने का इसको जगह नहीं मिलेगी, ऊपर से चीज़ से सील हो जाएगा ना, और उसकी वजह से भी आपका पिज़्ज़ा जो है सौगी हो जाता है। लिहाजा पहले आपने पनीर डालनी है इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर सब्जियां और मीट। ये लें, चलिए ये आ गया। और थोड़ी सी पनीर मैंने बचा के रखी हुई है ऊपर से डालने के लिए। दोबारा आ जाते हैं वापस, ये आ गई इसमें चिकन, और जिस क्वांटिटी में हम डाल रहे हैं ना, बाज़ार वाले तो जो हम पिज़्ज़ा लाते हैं गिन के आप बोटियाँ गिन सकते हैं, बट नॉट ऑन दिस। और बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ओवर हो जाता है, बैलेंस भी बड़ा है हमें। ये नहीं, ये इसके ऊपर आ गया चिकन, बस। काफ़ी है। और अब इसके ऊपर डाल देंगे हम सब्जियां, स्वीट कॉर्न। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी, बच्चों की मर्ज़ी, क्या खाते हो। मेरे घर में जो आइटम चलते हैं मैं इस पर डाल रहा हूँ। एक आइटम जो बिल्कुल नहीं चलता मेरे घर में वो ब्लैक ऑलिव है, जैतून, और उतना ही मुझे पसंद है। मुझे लगता है शिमला मिर्च, मशरूम और ब्लैक ऑलिव ये सबसे अहम आइटम है पिज़्ज़े के ऊपर डालने जाने के लिए। लेकिन अपने बच्चों से पूछ लें, अगर बच्चों ने सिर्फ खाना है, कि वो टॉपिंग क्या पसंद करते हैं। प्याज, और शिमला मिर्च, शिमला मिर्च और मशरूम। लवाजमात बहुत हैं इसकी वजह से बड़े ही बहुत सारी। लेकिन ये हर एक घर का अपना अपना स्टाइल है। बहुत सारे लोग, मेरे घर में वो एक आध बेटी जो है वो तो सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस और पनीर ऊपर से, और कुछ नहीं डालो, ये तो नहीं खाएगी। तो यार एक अपने हिसाब जैसा आपको सूट करता है, आपके घर में जिस तरह पसंद किया जाता है, टॉपिंग आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये लीजिए मशरूम डाल दिए, और आखिर में डाल दिया ब्लैक ऑलिव, काले जैतून। ये लीजिए, जी ये हो गया बस। और थोड़ी सी पनीर बची हुई है, वो मैंने इसीलिए बचा के रखी थी कि टॉप ऊपर से इसमें थोड़ा सा और डालेंगे, और बस ये है। ये बस। और इसके बाद फिर ये सीधा अवन में चला जाएगा। अवन को खोलना नहीं है भाई, बिल्कुल 15 मिनट तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है। खोलेंगे एक दफ़ा अवन आप। ये पिज़्ज़ा का मसला ये है कि पिज़्ज़ा जो अभी राइज़ हुआ है ये, और ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा कड़क हो जाता है, सख्त, टाइम ले लेता है ज़्यादा। आपको जो टाइम बताया गया उससे ज़्यादा टाइम ले लेगा। और उसकी वजूहत सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने पिज़्ज़े का अवन का दरवाज़ा खोला, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा जो फूल रहा था वो नहीं फूला, या फूलने के बाद ठंडा हुआ, दोबारा राइज़ किया तो टाइम ज़्यादा ले लिया और ड्राई हो गया। अच्छा जी, अब दरवाज़ा खोलते हैं इसका, और फ़ौरन से पेशतर इसको रखेंगे। ये लें, ये आ गया। और ये आ गया, बस। चल जान छुट्टी, एक दो पिज़्ज़ा अवन के हवाले हो गया, बस फिर हमारी ज़िंदगी आसान है। अब इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको 15-20 मिनट बेक करेंगे, निकालेंगे और पिज़्ज़ा हो जाएगा तैयार। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जिस अरेंजमेंट से हमने इसको रखा है, अमूमन होता है क्या है कि या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, ज़्यादातर
चांसेस है कि नीचे वाला पिज़्ज़ा पहले पक जाएगा क्योंकि हीट नीचे से आ रही है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसकी अपनी हीट मैक्सिमम रखी है मेरे हिसाब से जो 250 डिग्री है, 200, 250 पे रखें इसको। तो ये इसका टाइमर है, ये इसका हीट सिलेक्शन है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जी ऊपर की हीट ऑन करें, नीचे की हीट ऑन करें। जितनी बेकिंग है, ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, केक्स हैं, बिस्किट्स है, जितनी सारी की सारी सिर्फ नीचे से हीट ऑन बस। और मैंने फ़ैन के साथ इसको ऑन किया हुआ है। इससे क्या होगा, एयर सर्कुलेट करेगी तो मुझे पिज़्ज़ा की साइडें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस। और नीचे से हीट, ऊपर की हीट जो है ये सिर्फ उस सूरत में दी जाती है जब आपको फूड को कलर देना हो। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा बन गया, नीचे से पक गया लेकिन ऊपर से कलर नहीं आया, तो ऊपर से कलर लाने के लिए मैं इसकी ऊपर की हीट ऑन कर दूंगा बस, बाकी और कुछ नहीं करना। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। तो बीफ चिली स्टर फ्राई बनाएंगे, बहुत आसान काम। चिकन वो बीफ जैसी फ्राई होकर निकल आएगा, बाकी काम हमारा ईजी है। और फिर आपको बताएंगे कितनी ईजीली मिनटों में तैयार हो जाएगी रेसिपी। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। और पिज़्ज़ा का हाल हवाल मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट इसको छेड़ना ही नहीं। टोटल मेरे हिसाब से तकरीबन घर में अगर आपके ओवन है तो 25 से 30 मिनट लगते हैं अमूमन। और इसके लिए सबसे अहम चीज़, ट्रे में जो हमने पानी डाला था वो बहुत अहम है। उसके अलावा मतलब रिस्क ना लें, अदरवाइज़ फंस जाएंगे आप लोग। और पिज़्ज़ा आपका बनेगा, ड्राई बहुत हो जाएगा। और मैक्सिमम हीट पे बनाएं। मैक्सिमम से मुराद मेरे पास 250 टेम्परेचर है, 250 पे इसको बेक करें। 300 तो 300 भी कर सकते हैं, जितनी कम टाइम में पकेगा। लेकिन उस दौरान अगर इतनी तेज़ आंच पे पका रहे हैं, बच्ची जहन में रखिएगा नीचे से जले नहीं। और ट्रे को ज़रा घुमाते फिराते रहें। अवन में आपको पता होगा, घर के जो अपने अवन हैं उसको आपको पता होता है कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हीट होती है। ज़रा उसको आगे पीछे साइड चेंज करते रहें बस, फिर बेहतरीन बनेगा। अदरवाइज़ इसके ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और एक दफ़ा अवन में रख दिया फिर इसको आप छेड़छाड़ ना करें। अभी आप देखें मैंने इसको अवन में रखा हुआ है, उस टाइम से अभी तक जो रखा है, अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। बेहतरीन, इसको अभी बेक होने दें आराम से, कोई छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। हमारी एक मिंट मार्गरीटा है, वो 2 मिनटों में तैयार हो जाएगी। हम आ जाते हैं हमारे बीफ ड्राई चिली। ये भी जो रेसिपी है, मैं अगर अभी स्टार्ट करूँगा, ये 2 मिनट लगेंगे इसको। 2 मिनट लिटरली बता रहा हूँ, ये 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। फिर ये पड़े ख़राब होती है। तो इस डिश को भी मैं चाहता हूँ कि कोशिश करके अगले सेगमेंट में बनाऊँगा। मैं आपको थोड़ा सा पिज़्ज़ा के बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ ये कर दूँ। अवन पहले से ऑन करके रखें, नंबर 1, उसूल नंबर 1, 15-20 मिनट ताकि आपको दर्जा हरारत मिल सके, नंबर 1। नंबर 2, आपने इसकी सारी चीज़ें, मैं तो बेहतर ये समझता हूँ कि आप सारी चीज़ें एक दिन तैयार कर लें। इसकी चिकन पका के रख लें, इसका पनीर कद्दूकश करके रख लें, इसका डो बना के रख लें, इसका पिज़्ज़ा सॉस बना के रख लें, इसकी इवन सब्जियाँ काट के रख लें। अगले दिन जब आप इसको पकाएंगे ना तो आपको इतनी ख्वारी नहीं होगी। एक दिन में अगर हम सारा काम करें ना कि पिज़्ज़ा की चीज़ें सारी बनाएं और फिर उसी के दौरान पकाने का टाइम, इसको असेंबल करने का बड़ा जंजाली काम है। एक एक चीज़ करके डालना, बेक करना, निकालना। फिर अगर आप बड़ी क्वांटिटी बना रहे हैं, और अमूमन मेरे हिसाब से मेरे घर में हम लोग जब करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी बनाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, सारे निकाले, काटे, पैक किए, फ्रीज़र में रख दिया। जब आप निकालेंगे, गर्म करेंगे, आपको लगेगा बिल्कुल ताज़ा पिज़्ज़ा है, अभी बना है। उसकी वजह इसको बाहर हम छोड़ते नहीं इतनी देर, थोड़ी देर के लिए, आधा पौना घंटा छोड़ दें, थोड़ा ठंडा हो जाए, पैक करके उसको फ्रीज़ कर दें। बेहतरीन लंच बॉक्स है बच्चों के लिए, और घर का बना है, साफ़ सुथरा, को बाज़ार का गंद बला नहीं, साफ़ सुथरा बना हुआ है। सारी आपकी अपनी चॉइस की चीज़ें, क्वांटिटी जो हमने इसमें शामिल की हैं वो सोच भी नहीं सकते, जो जहाँ से आप पिज़्ज़ा लेते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत है, यानी बाज़ार के पिज़्ज़े से आपको तकरीबन कम से कम जो क्वांटिटी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से आधे से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पैसे, यानी आधो हाथ तो नहीं होगा, वो भी इतना पैसे नहीं कमा रहे हैं। हमारे यहाँ सोचिए कि ये रेस्टोरेंट वाले जो हैं ये 50% से 100% प्रॉफिट पे काम है। ये हम जब भी बिज़नेस अपना करते थे, इस काम में भी आए थे, जो मिलता था वही कहते हैं 100% प्रॉफिट वाला काम है। ये सबकी सोच है, ये बड़ा टफ काम है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ख़वातीन जो बिज़नेस करना चाह रही हैं उनको भी जहन में रखना चाहिए, अगर किसी ने उनके कान में ही डाल दिया कि ये काम जो है तो आपको दिनों में अरबपति बना देगा, करोड़पति, 100%। अच्छा, 2 चीज़ें बात को सुनने मिलती हैं, कपड़े और खाना, कि भाई ये तो हर इंसान ने पहनना है खाना, और खाना हर इंसान ने खाना है। ये जुमले पे बहुत सारे लोग बिज़नेस शुरू कर देते हैं और ये सोच के जो 100% प्रॉफिट है इसमें, इससे क्या होता है, जब प्रॉफिट नहीं आते या कम आते हैं तो फिर बोलते हैं यार ये हमने कोई गलत काम ले लिया स्टेप। जो ख़वातीन घर से बिज़नेस शुरू करना चाह रही हैं, छोटे पैमाने पे करें। घर में कोई छोटा, किसी की सालगिरह है उसका कोई मेन्यू बना दें, किसी की कोई इंगेजमेंट है उसका कोई छोटा मोटा 10-15 लोग, 5 लोग, छोटा छोटा काम शुरू करें। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है, आप किसी भी कोई
किसी की दुकान के ऊपर रखवाना है चीज़ें, जिसमें समोसे हो गए, बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, सैंडविच हो गए, कपकेक्स हो गए, मफ़िन्स हो गए, बहुत सारे ब्राउनीज़ हो गई, बहुत सारे आइटम है। आगे जाके इंशाल्लाह इस पर काफ़ी तफसील से बात भी करेंगे, इसकी पैकेजिंग, इसकी प्राइसिंग कैसी कीजिए। लेकिन ये छोटे छोटे काम शुरू से अगर आप स्टार्टिंग से कर लेंगे तो आपको इसमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होंगी, आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। होने के सारे कारोबार सब हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा ट्राई, थोड़ा सा तजुर्बा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़रा चीज़ें ख़राब करनी पड़ेंगी, थोड़े नुकसान करने पड़ेंगे, लेकिन छोटे पैमाने के होंगे। इसी वजह से मैं आमतौर पे ये ख़वातीन को भी जो घर से बिज़नेस करना चाह रही, उनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि जी आप एक साथ बड़े काम में हाथ ना डालें। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पहले दिन से सोच रहे थे कि जी 50-50 लोगों के खाने होंगे, रोज़ाना बनेंगे, ऐसे बिज़नेस आएंगे और फिर हम करोड़पति हो जाएंगे नो टाइम में। ऐसे नहीं, छोटा काम शुरू करें, 3-4 लोगों का से 5 होता है ना, हमें किसी को बोल दिया जी 5 लोगों का खाना है या 10 लोग 20 लोगों का है, हमने कहा हाँ कोई नहीं, इतना बड़ा हाथ ना मारे। होता क्या है, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से दुकानों में अगर सामान रखवा रहे हैं तो पहले ना रखवाएं, भले आपकी जान पहचानी क्यों नहीं। दुकान में अगर आप सामान रखवाएंगे तो दुकान लेगा बड़ी क्वान्टिटी और उसमें ख़राबी के चांसेस होते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि छोटी मिक़दार से शुरू करें और फिर इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हमारे अगले सेगमेंट में पूरी 2 डिशें बनेगी, एक हमारा मिंट मार्गेरिटा और एक हमारा बीफ ड्राई चिली फ्राई। कैन जाएगा बिराट बैक। अच्छा जी, ये 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया। सबसे पहले ये हम बना रहे हैं बीफ चिली स्टर फ्राई। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी चाइनीज़ खाने बनाएं, बस का एक उसूल जहन में रखिए, चीज़ें आप सारी तैयार कर लें। पकाना आपने उस टाइम में, सर्व उस टाइम करना है, पकाना उस टाइम में जब सर्व करना है, यानी 2-3 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। यहाँ पे हमने पैन में पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, इसको प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ मैं सर्व कर रहा हूँ। बॉल के अंदर ही हमने इसमें चावल डालें और ये बॉल इसके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है ना। इसकी भी वजह है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ऑयल गर्म हुआ, इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच हम लहसुन। और ये सारे स्टर फ्राइड फूड जब भी जहन में रखेगा, आपको जहन नाम आए ना सुनने में, इसका एक ही तरीका है इसको पकाने का, क्विक, तेज़ आंच। मेरी वालदा हमेशा जब भी ये करता था कहती है सारे तुमने पैन के दस्ते तुमने जलाएं, तेज़ आंच में पकाते हो, लेकिन ये तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, अब इसमें शामिल करेंगे हम ये ऑयस्टर सॉस, साथ में शामिल करेंगे ये डिपिट का सोया सॉस और थोड़ा सा पानी। ये आ गया तकरीबन कोई 1 कप पानी, और मिक्स करेंगे इसको। हाँ, थोड़ी सी इसमें चीनी आएगी, तकरीबन 1-1.5 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा नमक की जगह मैं इसमें चिकन क्यूब एक ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ नमक ऐड कर दें। अब तो सॉस की मिक़दार जो है ये आप पे, ज़्यादा सॉस रखना है तो पानी और बढ़ा दें। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डालूँगा बस। और चिकन क्यूब मैंने ऐड कर दिए, नमक हम चेक करेंगे बाद में जब चिकन क्यूब इसमें घुल जाए, अदरवाइज़ नमक ज़्यादा होने के चांसेस है। ये मिक्स किया और इसको काम इसका हुआ ख़त्म। इसका भी हमने जायका चखना है, और जायके में हमने करना ये है कि इसमें एक तो नमक सोया सॉस में भी है, ऑयस्टर सॉस में भी है, और इसकी चिकन क्यूब में भी है। लिहाजा नमक अभी हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, पहले इसको चखेंगे, देखेंगे, अगर हमें लगा कि नमक की ज़रूरत है तो फिर हम ऐड करेंगे। मुझे लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे, लेकिन पड़ी तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने करना ये है कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा ज़रा पक जाए, फिर हम इसका नमक चेक कर लेते हैं। अब आ गया टाइम नमक चेक करने का। थोड़ी सी चीनी और आ जाएगी और थोड़ा सा नमक आएगा, बस ये। इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया, और इसके बाद कॉर्नफ्लावर से इसको हम करेंगे गाढ़ा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर बस। जैसे ही शामिल करेंगे फौरी तौर पे हमारा सॉस गाढ़ा हो जाएगा। मिक्स किया और थोड़ा सा पकाएंगे इसको, सिर्फ 1-8 मिनट। ये देखें बेहतरीन इसका टेक्सचर आ गया, और अब काम हो गया आसान। ये बीफ आ गया, ये इसमें आ गई हरी मिर्च 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक। बस इसके बाद इसको करेंगे मिक्स।
और जब भी सब्जियां इसमें शामिल करें ध्यान में रखिएगा पकानी नहीं है। ओह, साबित मिर्चें भी आ गई, एक और भी चीज़ लगता है नहीं। चलिए मिक्स किया और पकाना नहीं है, बस मिक्स करने के बाद फौरी तौर पे इसको हम चूल्हा कर देंगे बंद और उसको उतार लेंगे। दैट्स इट। चाइनीज़ खाना ऐसा है, क्विक बनता है, स्टफ फ्राइड फूड, देर नहीं लगती और जायका भी इसका आपको बेहतरीन मिलेगा अगर इसको आप ओवर कुक नहीं करेंगे। सो ये हमारा बीफ एंड चिली हो गया और ड्राई। और अब इसको सर्व करने का जो तरीका था वो मैं आपको दिखा दूँ। ये आ गया आपका प्लेटर जिस पर आप सर्व करें। ये बॉल इसके ऊपर इस वजह से रखा हुआ है कि ऊपर जब हम सॉस डालेंगे, चीज़ें डालेंगे तो चावलों को ख़राब ना करें। ख़राब से मुराद देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ले, ये साइड में इस तरह इसको घुमाते जाएंगे प्लेट को। ये इसकी प्रेजेंटेशन बेसिकली खूबसूरत दिखाने के लिए इसको ये तरीका है, अदरवाइज तो चावलों को इसके साइड में सर्व किया जाता है। ये रेंज बस साइड साइड पे डालते जाएंगे। चलिए बस इसके बाद इसकी साइड थोड़ी करेंगे साफ और फिर इसको बॉल को उठाने का तरीका आपको दिखा दूं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन ख़राब ना हो। वो तरीका ये है कि एक अदद ले लें कांटा, बल्कि 2 अदद, और आराम से इसको बॉल को साइड से देखिए थोड़ा सा हल्का सा उठाना है, बस ये देखिए ये आ गया। तो आपके चावल जो हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। देखिए बिल्कुल वाइट चावल नज़र आ रहे हैं आपको। उसकी वजह हमने इसके बॉल को रखने की वजह से, अदरवाइज सॉस वगैरह ऊपर से डाल रहा हूँ सारा इस पर लग चुका होता। बस दैट्स इट। आज की हमारी बहुत ही मज़े की बीफ एंड चिली ड्राई तैयार हो गया। और एक ड्रिंक बनना है वो भी बहुत मज़े का है, मार्गरीटा मिंट। लेकिन ब्रेक आ गई, मुझे पता था ब्रेक आ गई। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर वो मिंट मार्गरीटा बनाते हैं। कहीं जगह पिराट पैक। बीफ ड्राई चिली फ्राई। अज्जा बीफ अंडरकट 1 किलो, हरी मिर्च 5 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, लहसुन 8 जवे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 अदद, ऑयस्टर सॉस आधा कप, उबले चावल 2 कप, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेज़ छुरी के साथ बीफ अंडरकट के बारीक पार्चे काट लें। फिर इन पार्चों में नमक, चीनी, कुटी काली मिर्च, पिसी सफ़ेद मिर्च, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, लहसुन और कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और आधे घंटे के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके धीमी आंच पर पार्चे स्टफ फ्राई कर लें। पानी खुश्क हो जाए तो दूसरे फ्राइंग पैन में तेल डालकर हरी मिर्चों को स्टफ फ्राई करें और पार्चों में डाल के हल्का सा भून लें। फिर ऑयस्टर सॉस में कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चीनी और 2 कप पानी डालकर 5 मिनट पकाएं और बीफ के ऊपर डालें। फिर शिमला मिर्चों और अदरक से गार्निश करके चावलों के साथ सर्व करें। क्रस्ट फिल्ड पिज़्ज़ा। डो के अज्जा: मैदा 750 ग्राम, सूजी आधा कप, खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद। टॉपिंग के अज्जा: चिकन लेग्स बोनलेस आधा किलो क्यूब्स, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ऑरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप, स्लाइस मशरूम्स 1 कप। तरकीब: डो के तमाम अज्जा बोल में डालकर नीम गर्म पानी से गूंदें और ढककर फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद बोल में चिकन लेग्स, नमक, कुटी लाल मिर्च, ऑरिगानो और गार्लिक पाउडर डालकर मिक्स करें। अब पैन में तेल गर्म करके चिकन को तेज़ आंच पर 8 से 10 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद डो को गोल बेलकर पिज़्ज़ा पैन में ऐसे रखें कि 2 इंच डो पैन से बाहर हो। फिर डो की साइड्स पर चिकन और चीज़ डालकर बंद कर दें। अब दरमियान में पिज़्ज़ा सॉस लगाकर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करें। उसके बाद निकाल कर चीज़ रखें। फिर चिकन और सब्जियां डालकर 15 मिनट दोबारा बेक करके सर्व करें। मिंट मार्गरेटा। अज्जा: पुदीने के पत्ते 1/4 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, सॉफ्ट ड्रिंक 1 बोतल, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड करें और पेस्ट बना लें। फिर इसमें वाइट सॉफ्ट ड्रिंक डालें और ब्लेंड करके सर्व करें।
बीफ ड्राई चिली फ्राई, अज्जा बीफ अंडरकट 1 किलो, हरी मिर्च 5 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, लहसुन 8 जवे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 अदद, ऑयस्टर सॉस आधा कप, उबले चावल 2 कप, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेज़ छुरी के साथ बीफ अंडरकट के बारीक पार्चे काट लें, फिर इन पार्चों में नमक, चीनी, कुटी काली मिर्च, पिसी सफ़ेद मिर्च, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, लहसुन और कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और आधे घंटे के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके धीमी आंच पर पार्चे स्टफ फ्राई कर लें। पानी खुश्क हो जाए तो दूसरे फ्राइंग पैन में तेल डालकर हरी मिर्चों को स्टफ फ्राई करें और पार्चों में डाल के हल्का सा भून लें। फिर ऑयस्टर सॉस में कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चीनी और 2 कप पानी डालकर 5 मिनट पकाएं और बीफ के ऊपर डालें। फिर शिमला मिर्चों और अदरक से गार्निश करके चावलों के साथ सर्व करें। क्रस्ट फिल्ड पिज़्ज़ा, टोकेट्ज़ा, मैदा 750 ग्राम, सूजी आधा कप, खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद। टॉपिंग केट्ज़ा: चिकन लेग्स बोनलेस आधा किलो क्यूब्स, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ऑरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप, स्लाइस मशरूम्स 1 कप। तरकीब: डो के तमाम अज्जा बोल में डालकर नीम गर्म पानी से गूंदें और ढककर फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद बोल में चिकन लेग्स, नमक, कुटी लाल मिर्च, ऑरिगानो और गार्लिक पाउडर डालकर मिक्स करें। अब पैन में तेल गर्म करके चिकन को तेज़ आंच पर 8 से 10 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद डो को गोल बेलकर पिज़्ज़ा पैन में ऐसे रखें कि 2 इंच डो पैन से बाहर हो। फिर डो की साइड्स पर चिकन और चीज़ डालकर बंद कर दें। अब दरमियान में पिज़्ज़ा सॉस लगाकर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करें। उसके बाद निकाल कर चीज़ रखें। फिर चिकन और सब्जियां डालकर 15 मिनट दोबारा बेक करके सर्व करें। मिंट मार्गरेटा, अज्जा पुदीने के पत्ते 1/4 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सॉफ्ट ड्रिंक 1 बोतल, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड करें और पेस्ट बना लें। फिर इसमें वाइट सॉफ्ट ड्रिंक डालें और ब्लेंड करके सर्व करें। ले जी वापस आ गए और हमारी 2 मज़ेदार ड्रिंक्स अभी, बल्कि 1-2 गिलासों में। मार्गरीटा मिंट, ये गर्मियों का समझ लें सही मानों में तोड़ो, बड़ा रिफ़्रेशिंग इसका टेस्ट आएगा। लेमन वैसे ही आपको पता है गर्मियों में, और दूसरा पुदीना जो है इसकी तासीर, और वैसे ही पीने में बड़ा मज़ा आता है। नींबू का रस आ गया 3 से 4 खाने के चम्मच, 1/4 कप इसमें आ गया पुदीना, 2 खाने के चम्मच आ गया इसमें चीनी, ये इसमें आ गई ढेर सारी बर्फ़। अच्छा, मार्गरीटा बेसिकली फ्रोज़न मार्गरीटा जिसको कहते हैं, उसमें बर्फ़ बहुत होती है, खूब चिल्ड, मतलब बर्फ़ होता है लिटरली, स्लश इस तरह होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से। ये इसमें आ गई कोई सी वाइट सॉफ्ट ड्रिंक हम डाल दें, और बस इसके बाद मैं इसमें बर्फ़ थोड़ी सी और डाल दूँगा और मशीन को करते हैं ऑन। थोड़ा सा इसमें मेरे हाल में ये और डाल देता हूँ, ये नहीं, बस उसके बाद मशीन की बंद, और ये लें। खूब अच्छी तरीके से चलाना है, ठीक है ना। देख रहे हैं अभी पुदीने के दाने थोड़ा ज़रा मोटे नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी जितनी इसकी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा ये ड्रिंक बनेगा। थोड़ी सी बर्फ़ और बस। ये नहीं जी, हमारा ड्रिंक हो गया तैयार, और इसको डालते हैं गिलासों में। पिज़्ज़ा अभी थोड़ा सा ज़रा टाइम और लग रहा है, थोड़ा सा ज़रा टाइम हमारा इसका लंबा हो गया, फ़िलहाल ओवन से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हम माज़रत ख्वाएँ। और बस सिंपल इसको बेकिंग टाइम अपने जहन में रखना था कि 25-30 मिनट, सम टाइम 35 मिनट भी लग जाते हैं। पानी आपने ज़रूर नीचे रखना है बस, तो फिर परफेक्ट बनेगा। अदरवाइज़ पिज़्ज़ा इतनी देर अगर लगती है ओवन में तो ये ड्राई बहुत हो जाता है, और फिर खाने के काबिल, मतलब खा तो लेते हैं पिज़्ज़ा तो
किसी भी कंडीशन में हो, बच्चे बड़े कोई भी नहीं छोड़ता। लेकिन परफेक्ट पिज़्ज़ा के लिए आपको चाहिए कि वो जिस तरह बाज़ार का है, हम बेसिकली उसको छापा मार रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं बस। ये लेमन के स्लाइस लगा दिए इसके साथ, और ये आज की हमारी रेसिपी हो गई रेडी। आपसे टाइम है हमारे पास? नहीं है ना, बस सही। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।